Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nana Academy. I'm your host मोहम्मद ज़ुल्कर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो इससे पहले हम न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। दूसरे लेक्चर के अंदर बच्चों हमने डीएनए को जो है वो तफसील से स्टडी किया और उसके फंक्शंस को देखा। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम आरएनए को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे और इसकी 3 टाइप्स का भी तफसील से जिक्र करेंगे। तो बच्चों आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इस लेक्चर जो है ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है क्योंकि इसकी जो रूट्स है ना, ठीक है, इसका जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो दे दिया है। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा होने वाला है। बच्चों यहाँ पे देखें डेफिनेशन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। बच्चों बात हम पहले कितनी मरतबा पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो है वो इस तरह से क्या होता है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। जबकि आरएनए जो है बच्चों वो इस तरह से एक ही स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। तो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए जो है उसका एक ही स्ट्रैंड होता है। अब जो इसका स्ट्रैंड है वो किस पर मुश्तमिल होता है, वो मुश्तमिल होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। जबकि बच्चों डीएनए का जो एक स्ट्रैंड था वो किस पर मुश्तमिल होता था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो आरएनए का स्ट्रैंड बच्चों किस पे मुश्तमिल होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको बच्चों राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर पूरी की पूरी राइबोज शुगर होती है। यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑक्सीजन जो है वो हम नहीं निकालते, ठीक है। यहाँ पे मुकम्मल राइबोज शुगर मौजूद होती है, इसी वजह से हम इसे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। और आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, इसके बाद नाइट्रोजनस बेस और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर। अब जो हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर भी देखें बहुत आसान है, आप लोगों को सारी चीजें पहले ही पता है। एक राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चों क्या होता है, राइबोज शुगर होती है इंस्टेड ऑफ डिऑक्सीराइबोज। डिऑक्सीराइबोज की बजाय इसके अंदर बच्चों कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। डिऑक्सीराइबोज किसके अंदर होती थी बच्चों, डीएनए के अंदर मौजूद होती है, क्लियर। तो इसके अंदर डिऑक्सीराइबोज शुगर की बजाय राइबोज शुगर मौजूद होती है। आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों क्या है, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है बच्चों वो क्या हो सकती है, वो एडेनिन हो सकती है बच्चों, वो क्या हो सकती है, यूरासिल। अब जो यहाँ देखें थायामीन नहीं है, थायामीन नहीं होती आरएनए के अंदर, थायामीन मौजूद नहीं होती। आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एडेनिन हो सकती है, यूरासिल हो सकती है, इसके अलावा बच्चों क्या हो सकती है, साइटोसिन और गवानिन, ठीक है। एक राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चों कोई भी चारों में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस मौजूद हो सकती है। बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है। अब बच्चों ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या है बच्चों, ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस या तो क्या हो सकती है, एडेनिन या यूरासिल हो सकती है, या साइटोसिन हो सकती है, या गवानिन हो सकती है, थायामीन नहीं हो सकती। बस आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों इस तरह से काफी सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, तो बच्चों वो क्या मिलके बनाते हैं, वो बनाते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलके बनाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। और कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से बता दिया है। तो आप लोगों ने सेम वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप ये पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपसे कहेगा ड्रॉ करें राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो आपने बताना है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है आपस में मिलकर राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है बच्चों वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। और इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो है एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गवानिन होती हैं। तो ये बुनियादी बुनियादी सी बातें आप लोगों ने ऊपर जो आप लिखी हुई है ना, ये जो बातें आपने लिखी हुई हैं, तो आप लोगों ने इनको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में बता के साथ अपने इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर देने। बच्चों इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप्स हैं बच्चों, आरएनए की ना 3 टाइप्स होती है। एक को हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए, किसका नाम देते हैं, मैसेंजर आरएनए। एक को हम नाम देते हैं ट्रांसफर आरएनए का। तो बच्चों एक को हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। अब बच्चों मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैं आप लोगों को इनके बुनियादी बुनियादी से मालूमात बता देता हूँ। बच्चों हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट करें कि यहाँ पे ना ये इस तरह से डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों डीएनए है ना, आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो बच्चों फर्स्ट करें कि इस डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना उसकी सीक्वेंस को कॉपी करके बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बच्चों बन गया आरएनए। क्या बन गया बच्चों, आरएनए। तो वो आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बना बच्चों, इस आरएनए को हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए का। किसका नाम देते हैं बच्चों, मैसेंजर आरएनए का। ये आरएनए क्या कहलाएगा, मैसेंजर आरएनए। इसके बाद बच्चों ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर जो दीवार है न्यूक्लियस की, जिसे हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं बच्चों। उन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर आता है। अब जो फर्स्ट करें कि ये बाहर आ गया। अब बच्चों अब ये जो मैसेंजर आरएनए है या तो ये चला जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है, या ये चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। ऐसे ही है ना बच्चों, कहाँ पे। अब राइबोसोम्स जो है वो 2 जगह पे मौजूद होते हैं। एक मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और बच्चों दूसरे मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में।
तो बच्चों अब ये जहां पे अब चला जाएगा तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ना बच्चों, ये कहाँ पे चला गया बच्चों, ये आ गया राइबोसोम्स के पास। किसके पास आ गया बच्चों, राइबोसोम्स के पास। तो बच्चों फर्ज करें कि ये इसके पास ये राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है बच्चों, ये उसका क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आके यहाँ पे अटैच हो गया। अब जो होगा क्या, अब इसके पास ऊपर एक खास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की। फर्स्ट करेंगे यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, यहाँ पे एडेनिन है बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, यूरासिल, और यहाँ पे क्या है, साइटोसिन। अब जो जैसे ही ये राइबोसोम इस सीक्वेंस को नोट करेगा ना बच्चों, ये फौरन से हुक्म देगा ट्रांसफर आरएनए को। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आरएनए की एक और किस्म जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब फर्स्ट करें राइबोसोम ने इसको रीड किया, राइबोसोम को रीड, अब राइबोसोम को पता है कि इस कोड का क्या मतलब है, सिर्फ राइबोसोम को पता है। अब राइबोसोम को पता है कि एयूसी, फर्स्ट करें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको 2 अमीनो एसिड्स के नाम आते हैं कि ग्लाइसिन और एक एलानिन, ठीक है, मैं आपको इन्हीं की एग्जांपल दे देता हूं। जो फर्स्ट करें राइबोसोम ने इस कोड को पढ़ा, इस कोड को पढ़ने के बाद कहा क्या ये ग्लाइसिन है, तो ये क्या कहेगा बच्चों, इस ट्रांसफर आरएनए को सिग्नल भेजेगा कि भाई पूरे साइटोप्लाज्म में जहां पे आपको ग्लाइसिन मिलता है उसको पकड़ के लाओ। अब बच्चों फर्स्ट करेंगे ये जो है ट्रांसफर आरएनए जो है ग्लाइसिन को ले आता है, तो ग्लाइसिन आ गया। अब बच्चों ये क्या करेगा, ये राइबोसोम आगे की तरफ अब मूव करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, आगे की तरफ मूव करेगा, इस साइड पे आ जाएगा। अब बच्चों इस साइड पे इसने फर्स्ट करेंगे सीक्वेंस को रीड किया, यहाँ पे बच्चों फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे गवानिन है, गवानिन के साथ बच्चों क्या है, साइटोसिन है, और साइटोसिन के बाद बच्चों आगे क्या है, ठीक है, एडेनिन है। फर्स्ट करेंगे ये सीक्वेंस है। अब जो इस सीक्वेंस को इसने रीड किया और इसने कहा कि एलानिन है, अब यहाँ पे फर्स्ट करिए सीक्वेंस का मतलब एलानिन है, तो बच्चों फिर ये राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए को कहेगा कि भाई जाके एलानिन पकड़ के लाओ, बच्चों फिर एक एलानिन को पकड़ के लाया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। बच्चों इसी तरह से ये जो आरएनए है ना, ये पूरे मैसेंजर, ये जो राइबोसोम्स है बच्चों, इस पूरे मैसेंजर आरएनए को रीड करेंगे। रीड करने के बाद बच्चों इसी के हिसाब से क्या बना देंगे बच्चों, प्रोटीन्स बनाते जाएंगे। प्रोटीन्स कैसे बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ते चले जाएंगे। अब बच्चों इसमें जो मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है पैगाम लेके जाने वाला, पैगाम लेके जाने वाला, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैसेंजर कहते हैं। अब मैसेंजर बच्चों क्या है, ये वो आरएनए है जो कि डीएनए का पैगाम लेकर राइबोसोम्स के पास आता है। डीएनए जो है वो पैगाम देता है कि भाई इस तरह की प्रोटीन बननी चाहिए। अब डीएनए का जो पैगाम है वो राइबोसोम के पास आता है। राइबोसोम बच्चों क्या करते हैं, उस कोड को जो डीएनए के अंदर जो डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए बनाता है, उस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है उस कोड को पढ़ के प्रोटीन्स बनाते हैं। अब बच्चों प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, वो उस कोड को पढ़ के ट्रांसफर आरएनए को हुक्म देता है कि भाई जाके फिर अमीनो एसिड को पकड़ के लाओ। वो ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है बच्चों, इसका काम ये कि इसने अमीनो एसिड्स को बस पकड़ के लाना है राइबोसोम के पास। और बच्चों जो राइबोसोमल आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए बच्चों क्या करता है, ये राइबोसोम्स बनाते हैं। आपको पता है ना राइबोसोम्स जो हैं, जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, राइबोसोम, राइबोसोम बच्चों आपको पता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स हम कहते हैं, प्रोटीन्स की फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे सारी प्रोटीन्स बनती हैं। और बच्चों 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं राइबोसोम्स, एक मिलकर बने होते हैं प्रोटीन से, और बच्चों दूसरी चीज जो बनाती है वो राइबोसोमल आरएनए। क्या बनाती है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए। तो बच्चों 2 चीजों से, एक प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, दोनों से मिलकर राइबोसोम्स बनते हैं। बच्चों ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। और राइबोसोम्स के अंदर मौजूद जो है ना सिर्फ राइबोसोम्स को बनाता है, बल्कि राइबोसोम्स जो है जो अमीनो एसिड्स को आपस में अटैच कर रहे होते हैं, इसके अंदर फंक्शन जो कर रहे होते हैं, तो जो उस फंक्शनिंग के अंदर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो राइबोसोमल आरएनए है, ये ना सिर्फ राइबोसोम्स को कंस्टिट्यूट करता है, कंस्टिट्यूट का मतलब है मुश्तमिल होना, ये ना सिर्फ राइबोसोम्स को बनाता है बल्कि जो इसके अंदर स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों आए हम इसको जो है वो डिटेल से देखते हैं। बच्चों मैसेंजर आरएनए देखें, मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, मैसेंजर आरएनए को बच्चों स्मॉल फॉर्म में ना, स्मॉल एम और कैपिटल में फिर आरएनए इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। मुझे क्या करते हैं, कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, जेनेटिक मतलब विरासती जो मालूमात होती है फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये डीएनए है। अब बच्चों डीएनए जो है इस तरह से, डीएनए डबल स्ट्रैंड है ना, अब जहां से डीएनए की कॉपी होनी है ना, देखिए फर्स्ट करेंगे डीएनए का इतना सा हिस्सा है, अभी जो इससे खास प्रोटीन बनेंगे, तो इस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, जीन। अब यहां से बच्चों क्या होगा, डीएनए ओपन होता है, बच्चों फिर क्या होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है ना जो इसकी कॉपी तैयार की जाती है इस तरह। अब बच्चों जो चीज बनी हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम नाम देते हैं ठीक है, मैसेंजर आरएनए। किसका नाम देते हैं, मैसेंजर आरएनए। जो फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर आता है, तो जो बाहर आके आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आपको ऊपर वाला और नीचे वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम इसके ऊपर आके अटैच होते हैं। तो बच्चों आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम्स क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे उसको सीक्वेंस को रीड करते हैं और रीड करके ट्रांसफर आरएनए को हुक्म देते हैं कि फला फला अमीनो एसिड को पकड़ के लाया जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर उसके साथ ये सारे अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रही है, प्रोटीन बनती जा रही है। तो मैसेंजर आरएनए बच्चों क्या कर रहा है, कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कहां से बच्चों, डीएनए से, कहां पे, राइबोसोम्स पर। क्यों, ताकि प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो सके। क्लियर। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, बहुत आसान है बच्चों। इसके बाद ट्रांसफर आरएनए देखें, ट्रांसफर आरएनए का बच्चों काम क्या है, इसने अमीनो एसिड्स, खास अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करने हैं राइबोसोम्स में। यहाँ पे देखें ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स
टू द राइबोसोम्स। ठीक है, अब ये क्या करता है बच्चों, मखसूस अमीनो एसिड राइबोसोम्स को फराहम करते हैं, इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड्स की करेक्ट सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है, जब एक प्रोटीन बन रही है उस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स हैं तो उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। अगर करेक्ट सीक्वेंस खराब हो गई बच्चों तो प्रोटीन ठीक नहीं बनेगी, जब प्रोटीन ठीक नहीं बनेगी तो वो जो है वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करेगी। तो बच्चे जो ट्रांसफर आरएनए बात को इंश्योर करते हैं कि ठीक अमीनो एसिड जो है वो आके अटैच हो रहा है। इसी वजह से बच्चे जब राइबोसोम्स यहाँ पे आके क्या करते हैं, सीक्वेंस को रीड करते हैं और ऑर्डर करते हैं कि फला अमीनो एसिड को पकड़ के लाओ, फर्ज करें इसने राइबोसोम इसको ऑर्डर करते हैं कि ग्लाइसिन को पकड़ के लाओ, तो जो ट्रांसफर आरएनए है ये ग्लाइसिन को ही लेके आता है। ठीक है, ये किसी और अमीनो एसिड को लेकर नहीं आएगा, सिर्फ ग्लाइसिन को लेकर आएगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो ठीक वाला अमीनो एसिड है वही आगे अटैच हो, ताकि प्रोटीन की जो सीक्वेंस है ना, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है ये डिस्टर्ब ना हो और प्रोटीन अपने फंक्शंस को मौसर तौर पर परफॉर्म कर सकें। क्लियर बच्चों, इसके बाद जो है जो इसकी थर्ड टाइप है, दिस इज द राइबोसोमल आरएनए। बच्चों राइबोसोमल आरएनए आपको पता है कि राइबोसोम्स जो है राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखिए कंस्टिट्यूट्स, कंस्टिट्यूट्स का मतलब होता है मुश्तमिल होना। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम, कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा को, हिस्सों को। अब जो राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर मतलब राइबोसोम्स को बनाने वाले और राइबोसोम के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो हिस्से हैं ना बच्चों, उनको कौन बनाते हैं, उनको बनाता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं बच्चों, ये किस पर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, किस पर मुश्तमिल होते हैं, मुश्तमिल होते हैं राइबोसोमल आरएनए पर। बच्चों फिर आगे कॉमा लिख के वो राइबोसोम्स को एक्सप्लेन कर रहा है, द सेलुलर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब कॉमा लगाकर ना आगे वो राइबोसोम्स को एक्सप्लेन कर रहा है। राइबोसोम्स क्या है, जो कि सेलुलर मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब ये सेल के अंदर एक मशीन की तरह काम करते हैं और सेल के अंदर बच्चों क्या करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है, क्या है, राइबोसोम सेलुलर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों राइबोसोमल आरएनए क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स है किसका, राइबोसोम्स का। क्लियर, बहुत आसान सी चीजें हैं बच्चों जो कि हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कवर की है। बच्चों लास्ट पे टेबल मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर 12 मिनट में दिखाया, मैं आप लोगों को टेबल दोबारा दिखाऊंगा जब हमने डीएनए और आरएनए दोनों को पढ़ लिया है। बच्चों डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के अंदर कौन सी होती है, राइबोज। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, डीएनए के अंदर बच्चों डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर डबल हेलिक्स होता है। आरएनए बच्चों क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, इसके अंदर एक हेलिक्स होता है। नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों डीएनए के अंदर 4 होती हैं, आपने इसको एट जीसी, एडेनिन थायमिन गवानिन साइटोसिन। आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, एडेनिन यूरासिल गवानिन और साइटोसिन। इसके बाद बच्चों इसकी जो लोकेशन है ये क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर और माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स खत्म होते हैं। इसके बाद एक वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए है, ये वही चीजें जो हमने इस लेक्चर्स के अंदर कर ली हैं। एक छोटा सा लेक्चर उसका होगा, इसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।